हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर आ गया हूँ जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9 चैप्टर 1। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इससे पहले भी मैं 5 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो प्लीज़ इसे देखने से पहले उसे देख लीजिए। और सिर्फ आप अगर स्टेट्स ऑफ मैटर को देखने आए हैं तो भी ये देख सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले और मैं अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी अपने स्टडी में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैटर के समरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैटर जो है एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर क्या है, वो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। हम लोग अपने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैटर को ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्यों ये डिफरेंट स्टेट पाए जाते हैं और क्या है इसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, कौन कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं। वी कैन सी डेट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग देख सकते हैं कि जो भी मैटर पाए जाते हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। द स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जो वेरिएशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ये क्यों पाए जाते हैं, तो ये वेरिएशन की वजह से पाए जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, जो मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से ये पाए जाते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में। द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल ऑन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। देखिए क्या करना है, तो कलेक्ट करना है कुछ आर्टिकल्स को, कुछ सामान को, जैसे कि एक पेन हो गया, एक बुक हो गया, एक नीडल हो गया। ठीक है, और क्या, तो एक पीस वुडन स्टिक का। और इसको क्या करना है, तो इसका शेप जो है वो अपने नोटबुक पर स्केच बनाना है। ठीक है, उसके चारों तरफ घुमा के। डू ऑल दीज हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इन सभी का एक ही शेप है, डिफिनिट शेप है, मतलब डिफिनिट शेप है, इधर उधर तो नहीं है, और फिक्स्ड बाउंड्री है, या फिर वॉल्यूम फिक्स्ड है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर क्या होगा अगर इसको गिरा दिया जाए और हैमरिंग किया जाए इसके ऊपर, या फिर उसको पुल्ड किया जाए। ठीक है, ढकेला जाए। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये डिफ्यूजिंग होने में कैपेबल हैं, समर्थ हैं। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब उसको कंप्रेस करने की कोशिश करना है, दबाने की कोशिश करना है। ठीक है, फोर्स लगा के। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम, क्या तुम उसको कंप्रेस कर सकते हो। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोग दिए वो किस चीज़ का था, सॉलिड का था। वी कैन ऑब्जर्व डैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप। ये हम लोग क्या ऑब्जर्व की कि उनका एक डिफिनिट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका जो बाउंड्री है वो भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ठीक है, ये नहीं कि अभी ये 1 kg का है तो आधा घंटा के बाद फिर ये 2 kg का, या फिर 1 घंटा के बाद ये 2 kg का हो जाएगा। इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। डैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो दबता नहीं है। ठीक है, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। और सॉलिड के पास ये टेंडेंसी है, ये क्षमता है कि वो अपने ही शेप में रहे, जिस शेप में पहले था, जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो। ठीक है, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड टूट सकता है अगर हम उस पर फोर्स लगाए तो, लेकिन
ये अपने शेप को चेंज नहीं करता है, डिफ़िकल्ट है, होगा लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्टी से होगा। सो दे आर रिजिड, इसीलिए वो कैसे हैं, तो रिजिड हैं। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। आप रबर बैंड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये अपने शेप को चेंज करते हैं, ये रिजिड है क्या, और ये सॉलिड है क्या। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड। देखिए शुगर और सॉलिड को आप जिस जार में रखिएगा वही जार का ये शेप लेगा, तो क्या ये सॉलिड हैं। द फोर्स रिमूव्ड इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर हम लोग फोर्स को एक्सेस में अगर अप्लाई कर देंगे तो ये टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ शुगर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इन आवर हैंड बट put it in a plate or in a jar. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. देखिए जो भी हम लोग शुगर है, सॉल्ट है, अभी हम लोग बोले थे जिस जार में रखेंगे उस जार का ही शेप लेंगे, लेकिन वो क्रिस्टल क्या, जो एक क्रिस्टल है, एक दाना है शुगर या सॉल्ट का, तो क्या वो अपना शेप चेंज करता है, नहीं। तो ये क्या है, तो सॉलिड है। स्पॉन्ज को हम लोग दबा सकते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, उसमें हवा जो होता है वो ट्रैप्ड होके रह जाता है, और जब हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो वो दब जाता है। तो ये भी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, बोलिए, सॉलिड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्या करना है, क्या लिखना है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। आप नोटबुक में नोट कीजिए और इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, दे आर रिजिड। ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं आप, लिख सकते हैं खुद से। द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के बारे में भी एक एक्टिविटी दिया, तो चलिए पढ़ते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजर सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो क्या करना है, तो कलेक्ट करना है कुछ सामान को, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, कुकिंग ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, कंटेनर जो है डिफरेंट शेप का, ठीक है, उसको भी रखना है। और क्या करना, तो 50 ml जहाँ तक होगा उसको मार्क कर देना है, किसी भी चीज़ से आप मार्क कर सकते हैं, या तो आप मार्कर ले सकते हैं या फिर आप और भी कोई चीज़ चॉक वगैरह से मार्क कर सकते हैं इस कंटेनर में। व्हाट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, क्या होगा अगर ये लिक्विड फ्लोर में गिर जाएगा। तो मेज़र 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। देखिए 50 ml कोई भी लिक्विड लेना है, इनमें से जो भी हम लोग ऊपर में लिए हैं उसमें से, और क्या करना है, तो डिफरेंट अलग अलग कंटेनर में रखना है एक एक करके। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, अब क्या करना है कि वॉल्यूम इसका क्या सेम है। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, क्या शेप जो है लिक्विड का वो अभी भी सेम है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजली, अगर हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इस लिक्विड को डाल रहे हैं तो क्या ये फ्लो कर रहे हैं, इजीली बह रहे हैं ये अपने मतलब इजीली। वी ऑब्जर्व डैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप एंड बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं इससे, तो लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। अभी अगर हम लोग 50 ml डालें कोई कंटेनर में और 10 मिनट के बाद वो 100 ml या फिर 200 ml 300 ml वो नहीं हो जाएगा, 50 ml ही रहेगा। ठीक है,
दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ड। वो जिस भी कंटेनर में रखा जाए उन्हीं का शेप ले लेते हैं, जिस भी चीज़ में वो रखा जाए, ठीक है, तो वो उन्हीं का शेप लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। देखिए, लिक्विड फ्लो करता है और अपना शेप को भी चेंज करता है, लेकिन वो रिजिड नहीं है, लेकिन वो फ्लूइड उनको हम कह सकते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वी आर सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animal and plant। तो देखिए, ये एक्टिविटी 1.4 और 1.5 से क्या पता चलता है कि सॉलिड जो है डिफ्यूज़ कर सकता है लिक्विड में, ठीक है, और गैस डिफ्यूज़ कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है वाटर में। तो दो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन हम लोग के सर्वाइवल के लिए बहुत ही क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है। एक्वाटिक एनिमल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, पानी में रहने वाले जो भी जीव हैं उनके लिए क्या क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नेम टू गैसेज विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट। तो क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक? दे आर नॉट रिजिड, ठीक है, दे हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉरी दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक। इसी तरह यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, दे कैन फ्लो ईजिली, दे टेक द शेप ऑफ जार और कंटेनर इन विच दे आर केप्ड। ये सारे क्या हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? लिक्विड स्टेट के। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, जितने भी हम लोग जीव जानते हैं उनको क्या चाहिए? तो सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग होना जरूरी है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीद अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल भी जिंदा रहते हैं वाटर में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है वाटर में, ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है इसीलिए। दस वी मे कंक्लूड डैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो हम लोग ये भी कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस को हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को हम लोग गैस को भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं लिक्विड में। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन डैट ऑफ सॉलिड। हम जो भी रेट है सॉलिड ये लिक्विड और गैस का, वो हाई है कंपेयर टू सॉलिड से, ठीक है। वो डिफ्यूज़न जो है सॉलिड और ये लिक्विड और गैस में वो जल्दी होता है कंपेयर अगर हम लोग करें तो सॉलिड के तुलना में, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो ये इस वजह से, इस फैक्ट से, क्योंकि सॉलिड के ये लिक्विड के बीच में और गैस के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है अगर हम लोग कंपेयर करें पार्टिकल से, सॉलिड के पार्टिकल से, ठीक है। तो इसमें से और एक कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है। देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड हैव हायर हाई या फिर ग्रेटर स्पेस बिटवीन each other as compared to liquid and gas have higher या फिर ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। तुम लोग कभी भी बलून जो बेचते हैं उनको देखे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में
बलून को फुलाते हैं एक छोटे से सिलेंडर की मदद से, एक ही सिलेंडर की मदद से। इंक्वायर फॉर हिम हाउ मैनी बलून्स इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उनसे पूछिए कि वो एक सिलेंडर से कितना बलून फुलाते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और उनसे पूछिए कि कौन से गैस वो यूज़ करते हैं सिलेंडर में। वो हीलियम होता है, ठीक है। हम लोग जिस चीज़ को बलून को जिससे फुलाते हैं वो कौन सा गैस होता है? हीलियम। चलिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1 टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cocks as shown in figure। देखिए 3 सिरिंज लेना और नोज़ल जो नोज़ल से हम लोग उसको बंद कर देंगे जैसा कि हम लोग को दिखाया गया है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम द सिरिंजेस। पिस्टन को रिमूव करना है, जिससे जो पिस्टन क्या होता है, सिरिंज पता है ना, जिससे सुई देते हैं हम लोग, उसका जो सुई देने वाला जिसको हम लोग दबा के सुई देते हैं उसको क्या करना, तो रिमूव कर देना, पिस्टन को रिमूव कर देना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन सेकेंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब क्या करना है, तो सिरिंज को बिना छुए हुए वाटर फिल करना है, ठीक है। दूसरे से तीसरे चौक में, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच वॉज द पिस्टन इजली पुश्ड इन। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या देखते हो कि इसमें हम पिस्टन को इजली निकाल सकते हैं। क्या आपने ऑब्जर्वेशन से क्या पाया ऑब्जर्वेशन से? सोचिए, सोच के कमेंट कीजिए, मैं कल आपको बताऊंगा। या फिर चलिए और थोड़ा सा बाकी है तो इसको पढ़ लेते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। वी हैव ऑब्जर्व, या फिर कल इसको नहीं, चलिए इसको अभी पढ़ लेते हैं। वी हैव ऑब्जर्व डैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, गैसेस जो है वो हाई कंप्रेसिबल है, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड से, वो गैसेस को हम लोग दबा सकते हैं जल्दी कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड को, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं गैस, जैसे कि LPG सिलेंडर हो गया, ठीक है। और जो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो कंप्रेस्ड गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज्ड फॉर एज फ्यूल दिस डे। CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो क्या के लिए यूज़ किया जाता है, तो आज कल हम लोग ऑटोमोबाइल्स में या फिर किसी भी चीज़ में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। ये इसका हाई कंप्रेसिबिलिटी के वजह से इसको हम लोग ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। और इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसी कारण से, ईजिली, आसानी से। वी कम टू नो व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हम लोग बिना किचन में जाए हुए स्मेल कर सकते हैं कोई भी फूड को जो बन रहा है बिना किचन में जाए हुए। क्यों, कैसे? देयर बाय द स्मेल द रिचेज आवर नॉस्ट्रिल। वो क्यों होता है, तो नॉस्ट्रिल में जो हमारा स्मेल होता है उसकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। ये स्मेल जो है वो हम लोग के पास कैसे पहुंचता है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्सड विथ द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड व्हेन फर्दर अवे। और क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं फूड में, ठीक है, फूड के अरोमा में मिक्सड हो जाते हैं एयर में और हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंचते हैं और हम लोग क्या करते हैं, तो उसको सुन के बता सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रिचेज अस इन सेकेंड कंपेयर दिस विथ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए जो भी स्मेल है, जो हम लोग गर्म फूड, जो भी गर्म खाना रहता है उसका स्मेल जल्दी पहुंच जाता है हम लोग के पास। क्यों? क्योंकि उसमें डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर करें ये
सॉलिड और लिक्विड की मदद से, ठीक है। डू यू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। देखिए, स्पेस अधिक होने की वजह से सॉलिड और लिक्विड गैस और लिक्विड में स्पेस होने की वजह से वो जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं। अगर कंपेयर करें दूसरे गैस से, गैस तो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग को खाना जल्दी पहुंच जाता है। जो भी खाना बनता है उसका स्मेल हमारे नॉस्ट्रिल तक, और हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा खाना बन रहा है। भाई मज़ा आ रहा है। ओह, खाने की बात सुनकर तुम में पानी आ गई। ठीक है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबव रैंडमली एट हाई स्पीड। अब अगर हम लोग गैसियस स्टेट की बात करें तो पार्टिकल बहुत ही रैंडमली घूमते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसीलिए पार्टिकल क्या करते हैं, तो अपन एक दूसरे को हीट करते रहते हैं, ठीक। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area the wall of the container। तो जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है, कोई भी गैस पर, वो क्यों होता है? क्योंकि फोर्स जो एग्जर्ट होता है पार्टिकल के द्वारा किसी भी कंटेनर के वॉल पर, उसकी वजह से, ठीक। तो थैंक यू। बट इससे पहले और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे आर कंप्रेसिबल, ठीक है, या फिर दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। दे कैन फ्लो इसली, फ्लो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक हो गया। और क्या हो जाएगा, तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, या दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट डिड नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है। कोई भी सिलेंडर में अगर हम लोग कुछ भी डालते हैं, मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर में जिसमें फ्यूल ये गैस भरते हैं, तो अगर हम लोग अभी 1 लीटर भर रहे हैं गैस, तो क्या कुछ देर बाद उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? वो 2 या 3 हो जाएगा क्या? 2-3 लीटर या फिर केजी का हो जाएगा क्या? नहीं ना, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे लेक्चर।